आज हिंदी दिवस के मंच पर मुझे यहाँ 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं आज मैंने कुछ लिखा हुआ हिंदी का साहित्य मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। सुनोगे? संस्कृति के वचनों की सवारी है हिंदी, संस्कृति के वचनों की सवारी है हिंदी, भाषाओं के बगीचों की फुलवारी है हिंदी, जन्मी है स्वर्णिम संस्कृत की कोख से, जन्मी है स्वर्णिम संस्कृत की कोख से, हिंदुस्तानी दिलों की दुलारी है हिंदी, हिंदुस्तानी दिलों की दुलारी है हिंदी। मुझे जैसे भी याद आता है मैं लिखता रहता हूँ। एक शेर है, सुनाओ। रख ले शिद्दत तेरी पहचान कमाई से नहीं वजूद से है। ये खासकर मेरे सहयोगी जो अध्यापक लोग हैं उनके लिए मैं ये उनको सादर करना चाहता हूँ कि रख ले शिद्दत तेरी पहचान कमाई से नहीं वजूद से है। तू देख अंदर तेरा मुकाबला औरों से नहीं खुद से है, तेरा मुकाबला औरों से नहीं खुद से है। कुछ पंक्तियां हैं जैसे, फसलों तक ना पहुंचे वो सिंचाई किस काम की, फसलों तक जो ना पहुंचे वो सिंचाई किस काम की, और जहां से अपने ही ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की, जहां से अपने ही ना दिखे वो ऊंचाई किस काम की। कि बंदा क्या पसंद करेगा जुल्मों से खफा रहना, बंदा क्या पसंद करेगा जुल्मों से खफा रहना, हर सितम को जिसने है सिरताज लिए पहना, हर सितम को जिसने है सिरताज लिए पहना। कुछ मेरे गीत लिखा है। तूफानों में अंधियारों में आज घिरू अगर लाख दफा तो फिर उजियारे ले आती है, दौलत मेरे गुजरे कल की। तूफानों में अंधियारों में आज घिरू में लाख दफा तू फिर उजियारे ले आती है, दौलत मेरे गुजरे कल की। मिली अगर हो नाइंसाफी ठुकरा देगर दुनिया पापी, मिली अगर हो नाइंसाफी ठुकरा देगर दुनिया पापी, सब्र के बादल ले आती है, दौलत मेरे गुजरे कल की। फिर उजियारे ले आती है, दौलत मेरे गुजरे कल की। जिंदा रहना यदि मना हो या सीने पर तीर तना हो, जिंदा रहना यदि मना हो या सीने पर तीर तना हो, प्राण शक्तियाँ दे जाती है, दौलत मेरे गुजरे कल की। फिर उजियारे ले आती है, दौलत मेरे गुजरे कल की। रणभूमि में जीत नहीं हो साथ में कोई मीत नहीं हो, रणभूमि में जीत नहीं हो साथ में कोई मीत नहीं हो, खत यारों के दे जाती है। हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। देखो, संस्कृत के महर्षि पतंजलि ने अपने पाणिनि के अष्टाध्यायी महाभाष्य में कहा है कि व्यक्तिवाच्य वर्ण ईशात व्यक्तिवाद, अर्थात जो वाणी से वर्ण व्यक्त होते उसे भाषा कहते हैं। भाषा के जरिए ही हम अपने विचार एक दूसरे को प्रदान करते हैं और साथ में एक दूसरे पर अपने विचार है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं। भाषा के जरिए ही एक मनुष्य अपने मन और वो क्या कहना चाहता है ये सामने वाले को बताने का प्रयास करता है। देखो, दरअसल हिंदी दिवस को 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दरअसल 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी देश की राज्य भाषा होगी और जो लिपि है वो देवनागरी में होगी। 1918 में जब वह हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था उस वक्त
उस वक्त के महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि हिंदी जो है ज्यादातर अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है, इस कारण हिंदी को हर क्षेत्र में प्रचार प्रसारित कराने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। और इसी दर्जे को प्रावधान करते हुए संविधान में इस प्रकार बताया गया है कि संविधान के 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343 में इस प्रकार वर्णित है कि देश की भाषा राज्य भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इस तरह का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। जिस तरह से आज हम दुनिया में अंग्रेजी भाषा ज्यादातर बोली जाती है, उसके बाद चीनी भाषा बोली जाती है और जो तीसरी भाषा है वो है हिंदी। मगर कुछ लोग हम में से ऐसे भी है जो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हर समय हर वक्त अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आते हैं। जो साथी हिंदी इस तरह से वो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते तो हमारी जो राज्य भाषा है हिंदी इसको खतरा पहुंच रहा है और इसकी वजह से हमारे कुछ शब्द ऐसे जो आप प्रचलन से हट रहे, वो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी बात करते हैं, एनी टाइम टॉक टू इंग्लिश। पर हमें जो है हम भाषा के अध्यापक होने के नाते हम उनसे यह बताना चाहते हैं कि अगर ठीक है सही मायने में आप अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करें, पर यह भी ना भूले कि हमारे राज्य की भाषा हिंदी है, देश की भाषा हिंदी है। देखो आप में से कुछ छात्र अगर केंद्र की जो नौकरियां होती है, केंद्र विभाग में जो शासकीय नौकरी होती है, उसकी जो एग्जाम होती है, उसकी जो परीक्षा होती है, उसमें हिंदी भाषा का महत्व आपको तब पता चलता है जब आप उस एग्जाम के जब आपके सामने जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिंदी में होते हैं। ज्यादातर लोग जो मराठी में भी इस परीक्षा देते हैं, अंग्रेजी में परीक्षा देते हैं, मगर जब उसके सामने जब वो प्रश्न पत्र आता है तब वह शांत बैठ जाती है और उनको कुछ सूझता नहीं है कि आखिर क्या पूछा क्या गया है। तब उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब उन्हें हिंदी का ज्ञान न होने की वजह से वो मायूस हो जाते और वो परीक्षा में असफल हो जाते, वो कभी सफल नहीं हो पाते। इतना कहकर मैं अपने दो शब्द यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद जय भारत।